हेलो ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स। स्वागत है आपका विश्व गुरु भारत यूट्यूब चैनल में। और हम सीख रहे हैं डेली 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के। और ये है एपिसोड 3। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक मोटिवेशनल कोट के द्वारा। योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। आपकी जो पॉजिटिव एक्शन है कॉम्बिनेशन विद पॉजिटिव थिंकिंग, तो तब आप सक्सेस पाते हैं जब आपका पॉजिटिव एक्शन होता है और जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो आइए इस पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिर से मैं आपको समझाता हूं। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर और इस डेली 10 क्वेश्चंस के वीडियो पर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 होंगे इजी क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स का काउंटर चलेगा और आपको आंसर देना होगा लाइव चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 8 are medium type of questions. You will get 20 seconds to solve. Question number 9 and 10 will be tough questions and उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 30 seconds. अगर आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुरंत मुझे आप आंसर बताइएगा लाइव चैट बॉक्स में। ओके, इफ यू आर अ बिगिनर देन डोंट वरी, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर यू। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। दिस इज ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सीरीज। लीजिए 10 सेकेंड्स, बताइए इसका आंसर। और आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 126। What is the logic behind this? Let us understand this. The logic is n cube plus 1. देखिए, हमने अपनी एक वीडियो भी बनाई हुई है नंबर सीरीज पर। उसमें बहुत सारे पैटर्न्स हमने डिस्कस किए हैं। एक पैटर्न उसमें से n क्यूब प्लस 1 का भी है। 1 क्यूब प्लस 1 is 2. 2 cube plus 1 is 9. 3 cube plus 1 is 28. 4 cube plus 1 is 65. Hence, the answer is 5 cube plus 1, that is 126. आइए शुरू करते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन इज इफ 325 is 6410, 372 is equal to 6144, then 523 equal to question mark या fill in the blanks। और लीजिए 10 सेकेंड्स, सॉल्व कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया है समाप्त। आइए चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1046। हाउ इज इट 1046? लेट मी टेल यू। स्प्लिट द डिजिट्स एंड टेक देयर डबल। 3 का डबल होता है 6, 2 का डबल होता है 4 और 5 का डबल होता है 10। इसी तरह से 372 में 3 का डबल होता है 6, 7 का डबल होता है 14 और 2 का डबल होता है 4। इसी तरह से आंसर होगा 5 का डबल 10, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। 10 1046 is the answer। 1046 we can also say। All right, I hope you are practicing along with me। Now let's go for the third question। The third question is pick the odd one out। So it's a classification question of non-verbal type। लीजिए 10 seconds, आंसर बताइए which option is correct one।
तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जी, ऐसे कैसे? आइए देखते हैं इसका लॉजिक। द लॉजिक इज except option C, others are having equal shaded and unshaded area. A में 1/2 unshaded portion, 1/2 shaded portion, same B and D में भी, but C में है 1/3 shaded area, 2 by it's 1/4 actually, it's a 1/4 shaded area and 3/4 unshaded area. All right, let's move on to the next question. The question is find the mirror image. Find the mirror image of this figure and from the option figure. आपका समय शुरू होता है, आप बताइए आंसर चैट बॉक्स में। समय हो गया है समाप्त और आइए देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। The correct answer to this question is option number B. Option number B is the correct mirror image. Okay, ये एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ऑब्जर्वेशन से ही इसका आंसर आता है और आपने सही आंसर गेस किया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द next question. Question number 5. Winter is related to sweater, so rainy season is related to what? लीजिए 10 seconds और करिए इसका आंसर। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है रेनकोट। जी, रेनकोट इज जस्ट लाइक दिस। विंटर में हम स्वेटर पहनते हैं तो हम रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अब मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ चेयर इज इक्वल टू FKDLU देन टेबल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लीजिए 10 सेकेंड्स और कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज WDEOH। तो कोडिंग डिकोडिंग पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, विस्तार से हमने सीखा हुआ है लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मैसेज कोडिंग, दो अलग अलग वीडियोस में जरूर देखिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसको समझिएगा। Logic is +3 +3 +3 in each letter. C is third letter, F is sixth letter. So C +3 is F. H +3 is K. A +3 is D. I +3 is L. R +3 is U. Same way T +3 is W. A +3 is D. B +3 is E. L +3 is O. And E +3 is H. So WDEOH is the correct answer. All right, let's move to the question number 7. The question number 7 is from mathematical operation. If plus means minus, minus means multiply, multiply means divide, and divide means plus, then 45 divided by 6 multiply by 2 plus 1 equal to question mark. लीजिए समय 20 सेकेंड्स का और बदलिए इन ऑपरेशंस को, बॉड मास रूल का यूज कीजिए। देखिए क्या आंसर निकल कर आता है, मुझे बताइएगा लाइव चैट बॉक्स में। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज 47। आइए देखते हैं किस तरह से इसको
बदला गया है, द ऑपरेशंस को बदला गया है। डिवाइड की जगह पर प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड, और प्लस की जगह पर माइनस। 45 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 -1, तो बॉड मास रूल का डिवीजन पहले होगा। 6 डिवाइड बाई 2 विल बी 3, देन 45 प्लस 3 विल बी 48, 48 माइनस 1 विल बी 47। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। If fourth Saturday is on 24th of a month, what will be the date on first Monday of the month? तो ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। 20 सेकेंड्स लीजिए क्योंकि पजलिंग फॉर्म में है। शुरू करते हैं टाइमर, और आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है समाप्त, और आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 5, यानी 5th डेट पर फर्स्ट मंडे होगा उस मंथ में। आइए देखते हैं इसका लॉजिक। द लॉजिक इज 24th was Saturday, so 21 days earlier was also a Saturday, that is 3rd, so that was the first Saturday of the month, and that's why 2 days after we will have first Monday in that month. So 3 plus 2 was 5, so 5th of the date was the month, first Monday of the month. Okay, I hope you had understood the concept. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में बहुत सारे जंबलिंग होते हैं तो हमारी कैलेंडर रीजनिंग के क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। कैलेंडर रीजनिंग के 2 वीडियोस बने हैं। पहले में मैंने आपको बताया है सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट, और सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा वीडियो बना हुआ है हमारा, जहां पर हमने आपके साथ डिस्कस किया है रिपीटिंग कैलेंडर एंड, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लीजिए, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि अब होंगे थोड़े से टफ क्वेश्चंस जिसमें लगेंगे समय। तो मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स को उनको सॉल्व करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस वन। Geeta and Girisha are 2 sisters. Geeta walks 5 kilometers towards north from her house, while Girisha walks 12 kilometers towards east from her house. What will be the least distance between 2 of them? तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन हमारे डेली 10 क्वेश्चंस में पहली बार। लीजिए 30 सेकेंड्स का समय और लगाइए 30 सेकेंड्स और निकालिए इसका करेक्ट आंसर। आपका समय शुरू होता है अब। तो समय समाप्ति की हो गई है घोषणा। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 13 किलोमीटर। अब ये कैसे आया, लेट मी शो टू ऑल ऑफ यू। सो गीता एंड गिरिशा आर 2 सिस्टर्स, यानी वो एक ही घर में रहती हैं। सो गीता वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। आइए गीता की तरफ चलें, गीता की तरफ चलें हम 5 किलोमीटर्स इन दिस वे, नॉर्थ डायरेक्शन। ऑलराइट, एंड गिरिशा वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, सेम पोजीशन से 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, सो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, 12 किलोमीटर वाला थोड़ा बड़ा होना चाहिए, डबल से भी थोड़ा ज्यादा। सो 12 किलोमीटर ये रहा। ओके,
हम इस पर लिख भी सकते हैं और हमें समझ में आ भी गया है कि छोटा वाला है 5 किलोमीटर एंड ये है 12 किलोमीटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना होगा, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इज नॉट 17, 5 + 2 12 17 जी नहीं, हमें करना होगा ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द इट विल बी ए राइट एंगल होगा और राइट एंगल का जो हाइपोटेन्यूस होगा दैट पर्टिकुलर distance will be the shortest distance between them. Okay, I hope आपने मेरा पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो देखा होगा। पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है उसमें कि 5 सेकंड के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो बहुत सारे लोग आंसर दे चुके होंगे। 13 इज द करेक्ट आंसर। 5 square plus 12 square is equal to 13 square. So 5, 12 and 13 is a Pythagorean triplet. Okay, let's move. तो आंसर है इसका 13 किलोमीटर। and let's move to the next question, the last question of our video. The question is a bigger question. The names of 5 brothers are Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul and Sahdev. Wow, very mythological question. Yudhishthir is shorter than Bhim but taller than Sahdev. Arjun is tallest of all. Nakul is shorter than Bhim but slightly taller than Yudhishthir. If these all 5 brothers will stand according to their height, who will be in the middle? लीजिए 30 सेकेंड्स इस ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आपका समय शुरू होता है। अब आंसर बताइए लाइव चैट बॉक्स में। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है नकुल। आइए देखते हैं नकुल कैसे हुआ। ओके, लेट मी शो यू ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे। 5 ब्रदर्स युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। ओके, हम पूरा लिखते नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इनके इनिशियल्स लेंगे। युधिष्ठिर इज शॉर्टर देन भीम। ओके, तो यहाँ पर भीम और युधिष्ठिर की जो कंपैरिजन हुई है इसे हमें समझ में आया है दैट पर्टिकुलर भीम की जो हाइट है युधिष्ठिर की हाइट से बड़ी है। ओके, भीम युधिष्ठिर इज शॉर्टर देन भीम बट टॉलर देन सहदेव। सो युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वो सहदेव से युधिष्ठिर बड़े हैं। अर्जुन इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ओके, अर्जुन tallest of all. Nakul is shorter than Bhim, okay, but slightly taller than Nakul. Nakul is shorter than Bhim but slightly taller than Yudhishthir. आइए, यही है इनका पर्टिकुलर करेक्ट ऑर्डर, यही इनका करेक्ट ऑर्डर है। और अब अकॉर्डिंग टू हाइट ये सारे के सारे 5 ब्रदर्स जब खड़े हैं तो अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर एंड सहदेव। सो नकुल will be the in the middle. So I hope you had did in this way. So that was the end of the question number 10. I hope you had practiced today. So hit the like button अगर आपको ये कंटेंट और ये क्वेश्चंस पसंद आए तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इससे मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल को बहुत मदद मिलेगी। और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी ओलंपियाड एंड
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, these 10 questions were the NTSC Stage 1 गुजरात बोर्ड 2020 के क्वेश्चंस। सो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।